गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद के एमएम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है मुकेश चौधरी। उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है जिसके लिए विदेश कंपनी डॉक्टर साहब से संपर्क कर रही है, परंतु देश की सरकार इनका सहयोग नहीं ले रही। अब इन्हें प्रधानमंत्री से लेकर कई मंत्रियों और मेडिकल एसोसिएशन को भी लिखकर बताया है कि कोई भी इनकी दवाई को पेटेंट नहीं कर रहा, जबकि ये डॉक्टर साहब देश के लिए समर्पित हैं। दवाई के बदले ये सिर्फ सर्टिफिकेट और सम्मान मांगते हैं और कुछ नहीं है। और दवाई के जरिए 1100 से मरीज ठीक हो चुके हैं। इनसे मुकेश चौधरी जो हमारे ब्यूरो रिपोर्टर हैं उन्होंने बात की है। क्या बात हुई है आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़। कोरोना वायरस तो आपने सबने जान ही लिया होगा। इसको भुगते भुगते हम लोगों को काफ़ी टाइम हो चुका। क्वारंटाइन भी हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन भी किया, मास्क भी लगाया। इन सब के बीच कितने लोगों ने दवाई का दावा किया, दवाइयाँ आई भी और नहीं भी। दोनों चीज़ असमंजस में दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ एक डॉक्टर हैं, इनका भी नाम बदकिस्मती से मुकेश चौधरी जी हैं, जो गाजियाबाद में रहते हैं, जिन्होंने ये दावा किया है कि इनकी बनाई गई दवाई पेटेंट है और बिल्कुल कारगर है। इनके द्वारा बनाई गई दवाई के परिणाम भी निकले हैं। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि ये क्या है दवाई और इसके क्या परिणाम हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है A1 न्यूज़ में। नमस्कार सभी देशवासियों को जी। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार चौधरी MMG हॉस्पिटल गाजियाबाद में पैथोलॉजिस्ट के पद पर तैनात हूँ। मैंने दवाई खोज की है। मैं 25 साल से रिसर्च करता चला रहा था। जो दवाइयाँ बीमारियाँ ठीक नहीं होती थी उनको अपने घर में मैक्सिमम मैंने ट्रीटमेंट अपने हाथ ही अपने परिवार वालों का किया है। वो देसी हो या अंग्रेजी हो, जो भी पैथी हो, पेशेंट ठीक होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो मेरा एक रिसर्च का वर्क रहा है। जब ये बीमारी आई तो जैसे जैसे सिम्टम न्यूज़ चैनल पे सभी पे आते थे, मीडिया में आते थे, मेरा दिमाग में दवाई मेडिसिन स्ट्राइक करती थी। मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, मरीज नहीं देखता था। जब मुझे मेरी वाइफ पॉजिटिव हुई तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अब मुझे ये दवाई अप्लाई करनी चाहिए। बहुत डर था, लोगों का टेंशन भी था कि नहीं ऐसा नहीं करोगे, लेकिन मेरी एक जिद थी कि मैं हर काम करता ज़रूर हूँ जो भी दिमाग में आता है। मैंने इनको दवाई दी और इनको सुबह ही बिल्कुल फिट हो गई। वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। धीरे धीरे मैंने मरीजों को देना शुरू किया। मेरा चैलेंज है हर इंस्टीट्यूट साइंटिस्ट डॉक्टर को आके मेरी दवाइयों को देखे। मैंने बहुत से मरीज ठीक किए हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के, जिनका SpO2 डाउन होता है। यहीं बैठे बैठे मैंने देखा है कि उनका SpO2 इंक्रीज़ कर रहा है, उनको लंग्स में काफ़ी आराम मिल रहा है, बोन पेन में बहुत आराम मिल रहा है। और मैंने जितने भी मरीज ठीक किए उनकी फैमिली में अगर कोई नेगेटिव है तो उसको वो पॉजिटिव नहीं हुआ विदिन 2 मंथ, उसके बाद कहीं से बाहर से आ जाता है तो मेरी ये कोई जिम्मेदारी नहीं। हाँ, मेरी दवाई से स्प्रेड भी रुक जाता है। तो देख रहे हैं आप, डॉक्टर साहब ने जितना बताया कि मैंने मेडिसिन बनाई है, इसके क्या परिणाम निकले हैं उसकी भी जानकारी मिल रही है हमारे को। अब देखना ये है कि जितने पेशेंट इन्होंने ठीक किया है उनकी रिपोर्ट क्या नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है। डॉक्टर साहब जितने पेशेंट आपके द्वारा ठीक किए, 11 पेशेंट आपने बताए हैं। 11 नहीं, मेरे तो हज़ारों पेशेंट हो चुके हैं। मैंने डेंगू पे भी किया है। डेंगू पे मेरा सिर्फ नहीं सर, कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं। हाँ, कोरोना के भी जो पेशेंट अधिकतर जो है मेरे पास रिपोर्ट लेके आया, एंटीजन उन्होंने कराया तो 4 डेज़ में एंटीजन निगेटिव हो गया और 7 डे में RT-PCR निगेटिव हो गया। मैक्सिमम यहाँ बहुत से लोग डॉक्टर भी मैंने देखा है जिनकी 2-2 महीने तक निगेटिव नहीं आई, लेकिन मेरी दवा 7 डेज़ 8 डेज़ पे निगेटिव हो जाता है RT-PCR। ये सब प्योर आयुर्वेदिक दवाई है, एलोपैथिक है? देखिए, जिस तरह से इफेक्ट है इस दवाई का कि हम पेशेंट को देते हैं और उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, जस्ट सिंगल 1 और 2 और 3 डोज में देते हैं। अभी मैं कैसे कह दूं कि ये किस विधा की दवाई एलोपैथिक है कि आयुर्वेदिक? गवर्नमेंट टेस्ट करे तब फाइनल उसके इफेक्ट के अनुसार दवाई तय होगी कि हाँ क्या है। अभी ये दवाई में इसका नाम नहीं है। यानी कि अब नाम नहीं है या नाम बताना नहीं चाहते वो एक बात है, लेकिन पेटेंट क्यों नहीं करा रहे हैं आप? मैं चूँकि ये वर्ल्ड वाइड पैनिक है, मेरे पास बहुत से प्रोडक्ट, अभी 4 प्रोडक्ट हैं जिनका मुझे कमर्शलाइजेशन करना है और मुझे सिर्फ नाम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी जिस डिपार्टमेंट में जाए, कम से कम वो लाइफ टाइम के लिए सिक्योर हो जाए, उसकी इकोनॉमिक फिक्स हो जाए। मैं गवर्नमेंट जॉब में डॉक्टर हूँ, साथ में मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं जिनका मुझे
पेटेंट भी कराना है और फैक्ट्री भी लगानी है। जैसे कि आप चाहते हो, महामारी मची, बहुत परेशानी हुई लोगों को, दवाई भी थी, और आपने दवाई बनाने के बाद ही आपने सरकार के साथ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया, सरकार से हाथ क्यों नहीं मिला, जिससे कि आम जनता को इसका फ़ायदा मिले? मेरा पीएमओ से 2 बार लेटर पड़े हुए, उनका पूरा अपडेट पड़ा हुआ, हर मिनिस्ट्री, हर गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर सांसद, हर मिनिस्टर, ऑल ओवर वर्ल्ड को डेली अपडेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और ईमेल से लेटर भी लिखे गए, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं हमारी इंडियन, सबके पास लेटर भेजा गया है। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने कहा कि आप आयुर्वेदिक जाइए, डिपार्टमेंट को लिखा, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, मैंने उनको जवाब दिया, और मेरा पहली चीज़ ये कहना है कि आप मुझे चांस दीजिए, मेरी दवाई को समझिए कि ये है क्या, ये इतना इफेक्टिव कैसे है, और तब हम कहें ना कि ये किस विभाग को जाएगी, क्या होगी। आप चांस दे नहीं रहे तो मैं कैसे बता दूं? दवाई का नाम तो मैं तभी बताऊंगा जब लाइव टेलीकास्ट होगा और सर्टिफिकेशन होगा। आपको जितना टेस्ट करना है तो आप आ जाइए कंपैरिजन में, टेस्ट करिए, पेशेंट ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मुझे इंस्टीट्यूट दीजिए। एक इंस्टीट्यूशनल वर्क होता है इतना, एक नई दवा की ड्रग का रिसर्च करना और उसकी डोज को फिक्स करना। सोचिए कि मैंने कितना पैनिक लेकर अपने परिवार के ऊपर लेकर के इस दवाई को किया है मैंने। क्या रॉयल्टी चाहते हैं आप इसकी? सिर्फ क्रेडिट, ओनली नाम कि मैंने इस दवाई को इंट्रोड्यूस किया है वायरोलॉजी में। आज पहले तो मैं शुरू में अकेला ही था, बहुत से लोग आए रिसर्च में, कोरोना पे आए और चले गए। मेरा दावा आज भी है, वैक्सीन से मेरा कंपटीशन है। आप वैक्सीन से मेरा कंपटीशन क्या करेंगे? मेरी दवाई की अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड है, मेरी बहुत चीप एंड बेस्ट है, हर जगह अवेलेबिलिटी है, हर आदमी खुद लेगा, स्प्रेड को वहीं का वहीं रोक देता है। इतने पेशेंट की फैमिलियों को मैंने ठीक किया, जिनमें एक जगह 7 पेशेंट पॉजिटिव थे, एक बच्ची नेगेटिव थी लेकिन वो भी पॉजिटिव नहीं हुई। और भी पेशेंट हैं, सभी ने अपने वीडियोस पड़े हुए हैं, कई सारे वीडियो मैं नहीं बना पाता, ना लोग एग्री होते हैं। मैंने जज, वकील, डॉक्टर, सांसद सबको ठीक किया। लोग नहीं देते फीडबैक तो मैं क्या कर सकूँ? मैं अगर एक इंस्टीट्यूट होता तो सभी लोगों की फीडबैक भी मिलता है, डेली का डेली रिजल्ट होते, एक हफ्ते में पूरी स्टडी करके तैयार, और वर्ल्ड से कोरोना वायरस खत्म हो गया होता। डॉक्टर साहब, जानकारी मिली है कि आपने जो जैसे बताया अच्छे अच्छे पदों पर रहने वाले एक जज साहब को भी आपने ठीक किया। कौन है वो जज साहब, कहाँ तैनात हैं उन जज की पोस्टिंग? वो फीडबैक दे या ना दे, मेरे पास उनका ऑडियोज़ हैं, उनकी मैसेज के ऑडियो हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जज महोबा श्री हरवीर सिंह जी हैं, महोबा में पोस्टेड हैं। उन्होंने दूसरों को भी भेजा है मेरे पास, मैंने उनको भी दवाई दी थी, सब ठीक हुआ है। डॉक्टर साहब, हम गाजियाबाद में बैठे हैं, यहाँ के सीएमओ साहब, यहाँ के जिलाधिकारी साहब, उन लोगों ने आपसे संपर्क किया? मैंने सीएमएस साहब को रिसर्च के लिए अप्लाई किया था, मैंने रिटर्न में दे रखा है। वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं, वो मुझे मानते नहीं हैं। और सीएमएस साहब ने मुझसे कई बार कहा मास्क लगाओ, मैंने आज तक मास्क नहीं लगाया, लेकिन मेरे ऊपर ना किसी ने एक्शन लिया। अगर मेरे ऊपर गलत भी एक्शन लिया होता तो भी शायद वो सही हो गया होता। लेकिन मैं खुलेआम पेशेंट को ठीक करता हूँ, घर पे बुलाता हूँ, मीडिया में डालता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के व्हाट्सएप पे डालता हूँ, सब जगह डालता हूँ, ताकि कोई तो एक्शन ले, किसी तरह से एक्शन ले। ये टॉपिक कम से कम मैं ही डिस्ट्रॉय हो जाऊँ, अगर कोरोना नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है तो। लेकिन चैलेंज है, कोई आए तो कोरोना कैसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा वर्ल्ड से। डॉक्टर साहब, आपकी मेडिसिन लेने के बाद क्या क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता है? देखिए, जिस दिन मेरी मेडिसिन का नाम ओपन होगा, हर आदमी लेगा उसको, और मेरी दवाई लेने के बाद कोई भी पेशेंट स्प्रेड नहीं होता है वायरस, तो कोई क्वारंटाइन की ज़रूरत नहीं। बल्कि जितने लोग हैं वर्ल्ड के सस्पेक्टेड एरिया, क्योंकि मैंने 6 महीने की बच्ची से लेके 80 साल के बुढ़े तक को ठीक किया है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक जनरल साइड इफेक्ट की किसी को लूज मोशन हो गया, किसी को थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस हो गई तो पेंटॉप देता हो, इसके अलावा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। सभी लोग दवाई ले और देश और दुनिया से ये कोरोना का कहर बिल्कुल ख़त्म करें। डॉक्टर साहब, आपको पता है हमारे देश के सारे यूरोप में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, तो आपसे दवाई से लेकर के आपको लेकर के क्या यूरोप के देश या विदेशी कंट्रियों ने किसी ने आपसे संपर्क साधा? मेरे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा, सब जगह से रिस्पांस आ चुका है। मेरा फाइनल स्टेज में है, पूरी दुनिया जानती है, पूरे वर्ल्ड को टैग किया जाता है। जहाँ से भी कोई न्यूज़ आती है कहीं भी कि भाई मेरी दवाई ले लो और ये कोरोना खत्म करो। मुझे जो भी नाम देगा, सिर्फ मुझे क्रेडिट चाहिए, मुझे अपनी दवाई को बेचना नहीं है। मेरे पास और भी प्रोडक्ट हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है।
और ये कोरोना खत्म हो। फाइनल स्टेज पे है। मैं जो भी गवर्नमेंट मुझे क्रेडिट देगी, मैं इंडिया गवर्नमेंट दे, मैं तो इंडिया गवर्नमेंट को पेटेंट भी दूँ, भैया आप ही कराओ, आप ही बेचो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ क्रेडिट दे और नाम ले दवाई का, और ये कोरोना खत्म कर। डॉक्टर साहब, कोरोना खत्म होने के साथ साथ एक नई बीमारी और ईजाद हो रही है, उसको कैसे दूर करेंगे इस कोरोना से? देखिए, मेरी दवाई एक केमिकल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई मेरी एंटी वैक्सीन नहीं है जो पर्टिकुलर एक वायरस के स्ट्रेन पे काम करती। मेरी तो आइडियल दवा है। मैंने डेंगू का मरीज 24 घंटे में ठीक किया, 24 घंटे बाद निगेटिव लिया, और जो सिम्टम है उन पर मेरा दावा है ही है कि चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, फीवर हो, बोन पेन हो, जो भी हो, ठीक कर रहे हैं। तो ये सेकंड स्टेज क्यों नहीं? देखिए, हम वायरस के स्ट्रक्चर पे काम नहीं करते। जो प्रोटीन वो बता रहे हैं वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, स्ट्रेन चेंज हो जाते हैं। हमारा तो सीधे इंग्रेडिएंट है, नेचुरल केमिकल है, वो बिल्कुल कोई भी वायरस हो काम करता है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक तरफ दवाई बना करके पूरे देश को एक अव्वल नंबर पे लाके खड़ा कर दिया है आपने। अगर ये दवाई पेटेंट हो जाती, लेकिन एक अपने घर में ही इसको जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसको आपको नहीं लगता कि आपने अपने घर में ही करने के लिए आपको कुछ पैटर्न की आवश्यकता थी, यानी किसी नियम अनुसार की? देखिए, जो रिसर्च होती है हमेशा अगेंस्ट लॉ होती है, क्योंकि रिसर्च लॉ का मतलब है कि वो रिसर्च और रजिस्टर्ड चीज़ है। और जिस दिन मेरा रिसर्च दुनिया मान जाएगी, इसी को वैलिड कर देगी, और यही जो है दुनिया, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो अगेंस्ट लॉ जाना ही पड़ेगा। सवाल ये कि मैंने नुकसान किसका किया? मैंने किसी का नुकसान तो किया नहीं। जो मुझे कोई पनिशमेंट करे, मैं घर पे बुलाता हूँ, मेरी फैमिली है, कोई सैनिटाइजेशन नहीं करता हूँ, क्या मेरी वाइफ को हुआ? किसी को हुआ था वाइफ को, मैंने दवाई ले ली, मुझे हुआ, मैंने दवाई ले ली, अब मेरे बच्चों को नहीं हुआ, किसी को नहीं होता। अगर आपके पास है कुछ तो आप नहीं डरेंगे। जिनके पास कुछ नहीं होता है, आज दुनिया में लोग बगैर मास्क के मरीज को नहीं छूते, मैं तो हाथ मिला के वीडियो डालता हूँ। क्यों? क्योंकि दवाई की इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी अच्छी दवा है कि कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपकी दवाई किस स्टेज पे काम करती है? एक तो होता है कि स्टार्टिंग में कुछ सिम्टम्स पता लगी, एक कोई आईसीयू में पहुंच गया, तो क्या किस कंडीशन पे आपकी दवाई इफेक्ट करती है? मेरी दवाई वायरस को किल करती है, ऑर्गन फेलियर को रिपेयर नहीं करती है। लेकिन वायरस अगर 60% इन्वॉल्वमेंट है लंग को, तब तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका कंप्लीट लंग डैमेज है, इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसको नहीं कर सकते हैं। हमारा काम है कि दवाई पेशेंट जितने भी इफेक्टिव शुरू में ले लें, तो वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने किसी को पॉजिटिव हुआ, मेरी दवाई ले ली, आगे वायरस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ा ही नहीं लोगों में, सब ठीक हो गए। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करती है, नो डाउट, बट लंग्स भी तो स्ट्रांग होना चाहिए। जिसका डैमेज हो चुका है उसका हमारी दवाई क्या करेगी? बहुत से मरीज आज भी हॉस्पिटल में आईसीयू में पड़े हुए हैं, क्या उनके लिए इफेक्टेबल है, कारगर है दवाई? देखिए, जिसके 100% जो है कैविटी बन चुकी हैं, इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, उन पे तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मेरा दावा है कि मैं हॉस्पिटल में दवाई रखी हुई, मेरी पेशेंट आता जा रहा है, दवाई लेता जाए, उसके बाद उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने ऑक्सीजन के आईसीयू के पेशेंट मैंने ठीक किए। डॉक्टर रमेश कुमार इलाहाबाद जाकर के, वो आईसीयू में था, बायलैटरल निमोनिया था, ठीक हो गया एक सिंगल डोज में। डॉक्टर अमित गुप्ता रेजिडेंट, जो कि यहाँ एयरलिफ्ट होने वाले थे झांसी से, सीनियर रेजिडेंट, वो मेदांता के लिए उन्होंने एयर नहीं मिली, मैंने ऑक्सीजन पे चल रहे थे, मैंने जिस दिन दवाई दी अगले दिन ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पर ये एक इंस्टीट्यूशनल वर्क है। एक सिंगल आदमी कितना रिसर्च कर सकता है, ये दुनिया मुझे बता दे, कंपेयर कर ले, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी दवाई कहीं से भी कमज़ोर पड़े, मैं आज बंद कर दूंगा। मुझे भी अपनी नौकरी का डर था, अपने बच्चों का डर है कि मैं क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा, लेकिन मैं इतने बोल्ड स्टेप सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ कि पेशेंट जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसको, दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को, अपने परिवार को सब डिवोट किया है। डॉक्टर साहब, आज देखेंगे कोरोना दवाई भी आ रखी है बाबा रामदेव की, उसके बारे में जानेंगे। वो बहुत सस्ते स्तर पर है। आपकी दवाई का जानकारी मिलने के बाद, जैसे आपने अभी बताया था, कुछ 2000 रुपये की कॉस्टिंग रखी गई थी इसकी। नहीं, वो एक कॉस्टिंग उसकी नहीं है जी। मेरी दवाई तो 5 रुपए की नहीं पड़ेगी, 5 रुपए की कॉस्ट नहीं पड़ेगी हमारी दवाई की। सरकार अगर बेचेगी तो कहो 2 रुपए में पड़े,
केवल पैकेजिंग का खर्चा है, कोई कीमत नहीं होगी। तो आपके द्वारा ठीक गए पेशेंट्स से आपने क्या क्या रिकवर, क्या क्या चार्ज लिए, कुछ तो लेंगे होंगे? 90% तो फ्री ऑफ कास्ट ही रहे, क्योंकि लोगों ने कहा कि साहब लोगों का एहसास ही नहीं होता, आप फ्री में इतनी भयंकर बीमारी कर देते हो। तो 2-4, चूँकि मुझे बहुत कुछ खर्चा करना पड़ रहा है बहुत सी चीज़ों में, जो एजेंसी दवाई सप्लाई करती है उसको पेमेंट करना होता है, तो उस वजह से दिया नहीं कि अगर मैंने पैसे इतना लिया होता तो लोग कंप्लेंट कर देते, मुझे इसी नाम पे FIR कर देते भाई कि डॉक्टर साहब पैसे वसूली कर रहे हैं। तो देखा आपने डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात है, जो उन्होंने बताया कि इनके द्वारा जो भी दवाई बनाई गई है बहुत पेटेंट है, बहुत कारगर है। कितने मरीजों को ठीक कर दिया, जिसमें जज साहब, वकील साहब, डॉक्टर तक शामिल हैं। लेकिन इनको उस दर्जे को क्यों नहीं लाया जाए, इनको पेटेंट क्यों नहीं किया जाए इनकी दवाई को, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि डॉक्टर साहब का कहना है इन्होंने PMO साहब से लेकर सभी मंत्रियों तक और न्यायालय तक का दरबार खटखटा चुके हैं। अगर हमारे देश में दवाइयाँ मौजूद हैं, डॉक्टर मौजूद हैं, तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपका नाम है? मेरा नाम सुनीता चौधरी। सुनीता जी, डॉक्टर साहब जो आपके हस्बैंड हैं, इन्होंने एक दवाई बनाई है, हाँ जी। आपका इसमें कितना सहयोग रहा और इस दवाई के बारे में आप क्या जानते हैं, कुछ जानकारी बताएं। जब से डॉक्टर साहब ने रिसर्च की इस दवाई का, मैंने इनका पूरा साथ दिया है। जानने की बात है तो मुझे क्या मिक्स करते हैं, क्या डालते हैं, ये मुझे कुछ पता नहीं। जैसे ही पता लगा कि आपको भी कोरोना हो गया था, हाँ जी। तो आपने उस दवाई को यूज़ किया, हाँ। या डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सबसे पहले आप ही को पर यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया, तो आपको डर नहीं लगा कि आप इस दवाई को यूज़ कर रहे हैं, आपके कोई इफेक्ट भी गलत भी हो सकते हैं इसके प्रति? थोड़ा बहुत लगा था, लेकिन इतना नहीं लगा था। फिर विश्वास था डॉक्टर साहब के ऊपर कि नहीं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। यानी दवाई भी साबित हुई अच्छी और पेशेंटों को भी ठीक है। आपका कितना भरोसा है अब देश के ऊपर भी, डॉक्टर साहब के ऊपर, कि आपको इस सम्मान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा? डॉक्टर साहब के ऊपर तो 100% विश्वास है। अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या रिस्पॉन्स देती है। हमारे साथ मौजूद हैं कि यहीं पे रहने भारभूषण त्यागी जी। आइए पूछते हैं कि यहाँ पे आने वाले जो मरीज थे डॉक्टर साहब के पास, उनके ऊपर इनका क्या जानकारी है, कुछ तो इन्होंने देखा होगा। हाँ त्यागी जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब के संपर्क में 4-5 महीने से हूँ, जब से इन्होंने दवाई बनाई है। तो मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं साहब कि जो कार में लेट के अपने वैसी, मतलब इतने तकड़े उनको कोरोना था कि वो गाड़ी में लेट के उनको ले आए, हॉस्पिटल लाए होंगे, कहाँ से लाए होंगे, और मेरे सामने डॉक्टर साहब ने उनको डोज दी और वो थोड़ी देर में जो है खड़े होकर बैठ गए, और फिर कोई आधा घंटे बैठे होंगे, आधा घंटे के बाद खुद गाड़ी में बैठ कर चल के गए। ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं। और एक नहीं, मेरी वाइफ भी और मैं भी दोनों जो है हमारे पास जो है उसको भी है, तो हम कोरोना पॉजिटिव थे, क्योंकि डॉक्टर साहब के संपर्क में रहते थे तो हमें भी कहीं ना कहीं से लगी होगी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई तुम फटाफट टेस्ट कराओ। हमने टेस्ट करा तो पॉजिटिव आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जो है आपकी मिसेज को तो हो या ना हो, आपको तो है पक्का। उन्होंने मुझे दवाई दी और मेरे लेंस में भी पहुंच गया था। डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आप जो है हॉस्पिटल लाओ और अपना वो एक्सरे वगैरह कराओ, लेकिन मैं लापरवाही की वजह से या जा नहीं पाया। फिर भी इन्हें डाउट हो गया था कि तुम्हें जो है ये लेंस में पहुंच गया है ये। तो फिर इन्होंने एक डोज दी मुझे, फिर क्या लगे कि एहतियाती के लिए, हालांकि ठीक हुआ, उन्होंने दूसरी डोज दी, मैं बिल्कुल फिट हो गया। क्या इसकी जांच कराई आपने? हाँ जी, फिर दोबारा डाल के तो नेगेटिव आई नहीं। तो हमारे साथ एक पेशेंट भी आए हैं, मानवेंद्र, और इन्होंने भी जब उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इन्होंने यही दवाई पी डॉक्टर साहब के माध्यम से और अपने को ठीक पाया। आइए बात करते हैं मानवेंद्र से, क्या यह वही दवाई है और उसके क्या रिजल्ट रहे। मानवेंद्र जी, आप कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे? हाँ जी बिल्कुल। आपको ये दवाई पिलाई गई थी? हाँ जी। तो क्या रिजल्ट रहा है इसका, कितने दिन में आप ठीक हुए? मैं विदिन 7 डेज, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। कोई साइड इफेक्ट नहीं। दवाई लेने के बाद मेरे को जैसे कि मैं नॉर्मल रहता हूँ, बिल्कुल वैसा। दवाई लेने के बाद इंस्टेंट कितनी देर बाद आपको लगा कि आप कुछ रिकवर कर गए हैं और आप चलने लगे हैं या घर में मूवमेंट में आ गए थे? मेरा 1.5 घंटे बाद मेरे को मेरे अंदर रिकवरिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले मेरा बुखार था, मेरा वो उतरा, फिर थोड़े थोड़े मेरे को खांसी थी, मेरी वो भी बंद हुई, और फिर विदिन 7 डेज मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। यानी कि आप मानते हैं डॉक्टर साहब की दवाई कारगर है? हाँ जी बिल्कुल।
इस दवाई को बाजार में आना चाहिए और पेशेंटों के लिए। ये डेफिनेटली, हाँ जी। A1 न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से विवेक चौधरी के साथ मुकेश चौधरी की रिपोर्ट। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਆਇਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਿਸ਼, ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਦਿਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਈ ਹੋਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ 100% ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94 784 84087।